हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी दिनों से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। बट अब आज से अपने वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, बट आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है उस पर आप कॉन्फिडेंस रखना। 100% आप सभी का सिलेक्शन होगा। आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स पार्ट के। अगर 60 में से आप 45 या 40 क्वेश्चन भी सही से कर लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपके एग्ज़ाम में, तो आप चाहें तो टोटल 150 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करें एग्ज़ाम में। अब मेरी तरफ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देती हूँ जो एग्ज़ाम में हो सकता है कि या तो यही क्वेश्चन या इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपसे हो सकता है इस बार पूछे जाएं, ठीक है ना। तो डेली मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें गिवन है एक फंक्शन है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो इस फंक्शन के लिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है कि दिस फंक्शन इज़ 1 1 इन दिस इंटरवल, 1 1 in this interval, not 1 1 this interval, not 1 1 this interval। मीन्स 1 1 है या नहीं है और इंटरवल आपको गिवन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं है। तो जब भी कोई फंक्शन गिवन है, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालिए और डेरिवेटिव को बराबर 0 पुट करके उसके पॉइंट्स निकालिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, x = 0 एंड 3। तो सबसे बेस्ट काम है कि आप ये देख लीजिए कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हैं या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हैं या इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। मीन्स क्या ये पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा के हैं या फिर सडल पॉइंट है। उसके लिए कैसे चेक करते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है मैक्सिमम मिनिमा का कम्प्लीटली, आप उसमें कंप्लीट थ्योरी देखना। और आई होप आपको पता भी होगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी जो पॉइंट है वो मैक्सिमम मिनिमा कैसे हैं। तो ये जो भी यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे उन सबको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 0 और 3 को ड्रॉ किया। अब एफ डैश का साइन देखिए कि ये कैसे चेंज हो रहा है लेफ़्ट से राइट जाने में। जैसे 0 से लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो 0 के इधर नेगेटिव है तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट पुट करके देख लीजिए। एनीथिंग एल्स जो आपको मन में आए, -2 -3 -4 -6 -10, कोई भी नेगेटिव पॉइंट जो 0 के लेफ्ट में होगा जब यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे कम्प्लीटली आंसर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब 0 के राइट साइड में 0 से 3 के बीच में कोई भी पॉइंट दे दीजिए, 1 2 2.5 1.5 एनीथिंग एल्स। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पुट करेंगे तो ये तो क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव, ये क्या रहेगा पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। दैट मीन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कर्व का नेचर चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। अब ऐसे 3 के लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव है, राइट साइड में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज 4 5 6 कुछ भी, तो यहाँ लेंगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो दैट मीन दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कर्व का जो नेचर है ये 0 है, ये 3 है। तो 0 पे तो कर्व क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। और 3 पे क्या हो रहा है, कर्व पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। कि यदि फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली इंक्रीजिंग है इंटरवल में या फिर डिक्रीजिंग है, कर्व का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी आपको इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में या तो फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए या फिर डिक्रीज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, यानी ये जो नेचर है ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप बोलेंगे कि फंक्शन 1 1 है। जैसे कि हम यहाँ पे चेक करें, हमने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पर तो बता ही दिया कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, यानी इस पॉइंट पर कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। अब ये पॉइंट जिस भी इंटरवल में होगा वो तो हमारा उस इंटरवल में फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो 0 कहाँ पर है, -1 से 1, ठीक है ना। यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो इस इंटरवल में ये पॉइंट इंक्लूड है जिसमें कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। दैट मीन इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब 2 से 4, तो 2 से 4 में ये 3 इंक्लूड है, इस पॉइंट पे भी कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। तो इस इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। अब
नंबर सी में क्या गिवन, नोट 1 1 इन -4, 0। अब -4 यहाँ कहीं होगा और 0 यहाँ पर, बट इस कंप्लीट इंटरवल में फंक्शन क्या है, पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। पॉजिटिव मीन्स फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, कर्व का नेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, 1 1 है, बट हमें क्या बोला है, नोट 1 1, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। नंबर डी में क्या बचा, एफ इज ए नोट 1 1 एंड 0,4, तो 0 यहाँ पर है और 4 का होगा आगे होगा। तो 0,4 में ये पॉइंट इंक्लूड है 3, जिस पर कर्व का नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहा है। तो इस केस में हमारा क्या फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो अगर इंटरवल में एक भी पॉइंट ऐसा इंक्लूड है जहाँ पर कर्व का नेचर चेंज होता है, तो फिर फंक्शन वहाँ पर 1 1 नहीं होता है। ठीक है ना। 1 1 के लिए पूरे कंप्लीट इंटरवल में फंक्शन या तो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिया। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कॉन्सेप्ट यही होगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें लिमिट आपसे पूछी गई है और इसमें से कौन सा गलत आंसर है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया, उसमें उसकी लिमिट भी दे दी। तो चारों में लिमिट डिफाइंड है, बट आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी लिमिट सही नहीं है। तो सिंपल सा काम है कि आप लिमिट फाइंड करके देख लीजिए। इनफाइनाइट यहाँ पुट करेंगे तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो तो 1/∞, 0, यानी ये तो सही ऑप्शन है हमारा ट्रू। हमसे क्या पूछा गया, फॉल्स। फिर 0 1/0 इंटू ये बनेगा 1/0, तो इन्फिनिटी की पर इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी को आपको कन्वर्ट करना होगा 0/0 में या फिर इन्फिनिटी में। तो ये जो 1/x है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इट कन्वर्ट इन इन्फिनिटी फॉर्म। अब यहाँ पे अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अप्लाई करेंगे लिमिट, तो आंसर 0 हमें यहाँ पर गिवन है। तो ये भी हमारा क्या ट्रू ऑप्शन है। ऐसे नंबर 3 में sin x अपॉन 1 + 2x, यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे sin 0 अपॉन दिस, तो ये तो क्या आ जाएगा 0, ये भी सही है। यहाँ अप्लाई करेंगे cos 0 अपॉन 1 + 0, cos 0 1, ये भी 1, दैट मीन 1, बट क्या गिवन है 0, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अगर 4 लिमिट्स अलग अलग गिवन है तो जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आप चेक कर लेंगे कौन सा आंसर सही है, ठीक। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि लेट एफ एक फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है एंड इट इज़ गिवन x³ + y³ + z³ - 3xyz, ठीक। तो हमसे पूछा गया कि एक ऐसा पॉइंट बताना है हमें एट विच द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी इन 4 पॉइंट में से किस पॉइंट पर इस फंक्शन का जो ग्रेडियंट है वो 0 के इक्वल होगा। उसके लिए फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा, ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है, डेल एफ, ठीक है ना। हमें यहाँ पे ग्रेडियंट, ये जो डेल ऑपरेटर है वो लिखा, उसको एफ से ऑपरेट करेंगे। तो जैसे ऑपरेट करते हैं वैसे पहले कंप्लीट फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट होगा, फिर ऐसे वाई के लिए, जेड के लिए। अब ये जो ग्रेडियंट है वो 0 के इक्वल है, यानी आई कंपोनेंट 0 के इक्वल, जे कंपोनेंट भी 0 के इक्वल और के कंपोनेंट भी 0 के इक्वल, तो हमें ये इक्वेशंस मिलेंगी। अब या तो आप इन तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालिए, या इससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शन पुट करके देख लीजिए कि कौन सा पॉइंट इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों इक्वेशंस को। तो सपोज जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट पुट किया है यहाँ पे x² = yz यानी -1, तो 1 = -1 ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। ऐसे इसको चेक करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो तीनों ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा और सी और डी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब जो 2 कर्व्स हैं वो ये गिवन है, x² + y² = 2x एंड x² + y² = 4x एंड द लाइन्स y = x एंड y = 0।
तो पहले आप क्या करें कि इन चारों कर्व्स को प्लॉट करें। तो ये सर्कल की इक्वेशन है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2x को इधर लेके आएंगे तो +1 -1 करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको 4x को इधर लेके आएंगे तो +4 - 4 करेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब जब इन चारों कर्व्स को हम ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा सर्कल। तो ये पहला सर्कल बनेगा ये। अब इसका जो डायमीटर है 2, वो इसका सेंटर है 2,0। तो एक और हम यहाँ पर y को टच करते हुए एक सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दोनों सर्कल, अब एक लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू x की, ये लाइन, और ये बाउंडेड है बाय y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। तो ये x एक्सिस, ये दोनों सर्कल और ये y इक्वल टू x। तो ये जो मैंने शेडेड कर रखा है रेड वाला पार्ट, यही हमारा क्या है, बाउंडेड रीजन है। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इससे कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करें या फिर पोलर फॉर्म में। बट जब भी इस टाइप से अगर आपको कर्व मिलता है जिसमें सर्कल इंक्लूड हो तो फिर आप पोलर फॉर्म से सॉल्व करें। क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल हो जाता है एज कम्पेयर टू कार्टेशियन फॉर्म। जो कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो इस केस में हमने क्या माना, एक पोलर स्ट्रिप मान ली इस कर्व के अंदर। एरिया क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन dx dy, या फिर इसको हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो dx dy कन्वर्ट होता है r d थीटा dr में। अब हमें यहाँ पर लिमिट लगानी है। तो ये स्ट्रिप का जो लोअर पार्ट है वो तो कहाँ पर है, इस पहले वाले सर्कल पे। इस सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, x² + y² इक्वल टू 2x। अब x² + y² को हम लिख सकते हैं r², x को क्या लिखते हैं r cos थीटा। तो r से आ कैंसिल, r इक्वल टू 2 cos थीटा। तो इस सर्कल के ऊपर r की वैल्यू होगी 2 cos थीटा। अब यहाँ पर क्या गिवन है, x² + y² इक्वल टू 4x। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू क्या आएगा, 4 cos थीटा। तो ये होगा 4 cos थीटा, ठीक। फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी, 0, और यहाँ पे y इक्वल टू x। तो यहाँ थीटा कितना, π/4। तो ये थीटा की वैल्यू होगी 0 से π/4। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करते हैं r के इंटीग्रेशन r² 2 पुट करेंगे तो 16 cos² थीटा माइनस के 4 cos² थीटा। तो 16 - 4 कितना, 12, 12/2 6। तो 6 cos² थीटा d थीटा। cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos θ/2। तो ये लिख दिया, उसको इंटीग्रेट किया तो 1 का जगह θ/2 प्लस sin 2θ/4, लिमिट 0 से π/4। जब यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो बनेगा π/4। यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा, ये sin π/2 यानी 1, दिस 1। ये कहाँ गिवन है, बी ऑप्शन में। तो बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, हियर x ग्रेटर देन 0 दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट 1,1 इज, मीन्स कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक सॉल्यूशन है वो इस पॉइंट 1,1 से पास आउट होता है। तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, ABCD 4 ऑप्शन। अब ये इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखोगे तो हमने यहाँ पे dy/dx को d से, कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमें पता है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम x को e⁻z से रिप्लेस करते हैं। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x, और x² d² रिप्लेस होता है d' -1 से, और x' रिप्लेस होता है d' से, ठीक है ना। और d' इक्वल टू d/dz और d बराबर d/dx। अब इसको हमने रिप्लेस किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो 2d' d' -1 प्लस 3d' -1y, ये बनेगा 2d² प्लस d' -1y इक्वल टू 0। अब इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स हमें क्या मिलेंगे, -1 एंड 1/2, ठीक।
इससे हमने सोल्यूशन लिखा C1 e की पावर माइनस जेड प्लस C2 e की पावर जेड बाई 2। अब e की पावर जेड को रिप्लेस कर दिया x से, तो बनेगा 1/x, ये बनेगा x की पावर 1/2 यानी रूट x। अब यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये जो वैसे तो फाइनल आंसर यही है, ठीक है ना, बट यहाँ पे ये जो दोनों सॉल्यूशन है 1/x एंड रूट x, ये हमें यहाँ पे दो एलआई सॉल्यूशन मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब या तो हो सकता है ऑप्शन में दोनों गिवन हो, बट यहाँ पे एक गिवन है, हमें वो सॉल्यूशन निकालना है जो 1,1 से पास आउट होता है। बट ये जो दोनों सॉल्यूशन है 1/x एंड रूट x, ये दोनों ही 1,1 से पास आउट होते हैं। x = 1 रखने पर y = 1 आ रहा है, सो दैट मीन्स हम बोलेंगे कि बोथ कर्व पास थ्रू पॉइंट 1,1। सो बट हमारा जो ऑप्शन में है वो केवल ए की पॉइंट गिवन है, यानी ए की ऑप्शन गिवन है y = 1/x। सो ये ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है ना। अगर y की जगह, अगर इसकी जगह पे होता y = रूट x, तो वो आंसर भी हमारा क्या होता, सही होता। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया द वैल्यू ऑफ द लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू हमें बतानी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 की पावर n प्लस 5 की पावर n प्लस 7 की पावर n होल पावर 1/n। ऑप्शन है 3, 5, 7 एंड 15। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है ना, उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 7 की पावर n को कॉमन लिया, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा 3/7 की पावर n प्लस 5/7 की पावर n प्लस 1 होल पावर n। क्यों किया कि जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 से छोटी क्वांटिटी पे लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करने पे वो क्या बनती है, 0 बनती है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप 3 कॉमन लेते हैं तो 5/3 और 7/3, ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है, तो ये क्या बनती है, इन्फिनिटी बनती है। इस वजह से हमने यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हमने बाहर निकाला। अब ये लिमिट क्या बन जाएगी, 0 + 0 + 1 के होल पावर 1/∞ यानी 0, यानी 1 की पावर 0 क्या होती है, 1 ही होती है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला, डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट है वो ये तो है, फर्स्ट कॉलम में 2021, फिर सेकंड कॉलम में ये 2020, फिर सारे एलिमेंट 2021, फिर थर्ड कॉलम में 2020 और 2021, 21, ऐसे ही यहाँ पे 2020 और ये लास्ट का एलिमेंट 2021, ठीक है ना। अब ये इतनी बड़ी आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन है, बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट नेवर चेंज। तो उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का dt रखा, बाकी के 3 एलिमेंट को हमने 0 बनाया। कैसे, R2 - R1, R3 - R1 एंड R4 - R1, ये अप्लाई किया तो ये एलिमेंट तो बन जाएंगे 0। अब यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा यहाँ पे 1, 1, 1, ये बन जाएगा 0, 1, 1, ये 0, 0 एंड 1। ये काफ़ी सिंपल यहाँ पे सॉल्व हो गया। आप चाहें तो यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये केवल इस फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ही ओपन होगा और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लें, क्योंकि ये वाला कॉलम तो क्या है, 0, 0 के इक्वल है, ठीक है ना। और आप चाहें तो इन दो एलिमेंट को भी 0 बना लें, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये यहाँ पे बनेगा R3 में R3 - R2 और ये R4 - R2, ठीक। तो 2 एलिमेंट भी 0 बन गए। अब आप इसको ओपन करना चाहें तो इसके करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे 2021 और ये डिटर्मिनेंट, फिर इसको ओपन करेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग, ये 0, 0, तो ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 - 1, ठीक है ना। तो ये वाली डिटर्मिनेंट तो कंप्लीट क्या आ जाएगी 1, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2021 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 2021। तो यहाँ पे ये एलिमेंट दे दें, चाहे कोई सा भी एलिमेंट दे दें, सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अगर काफ़ी बड़े एलिमेंट है तो फिर आपको क्या करना है कि फर्स्ट एलिमेंट का dt रखें, बाकी के उसके नीचे के सारे एलिमेंट को 0 बनाना है, और 0 बना के जैसे सॉल्व करेंगे इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10, यानी ये जो ग्रुप है Z50, इसमें 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे,
ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछ लें, अगर रिजल्ट आपको पता है तो इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या रिजल्ट है कि इफ़ जी बी ए ग्रुप, जो कि यहाँ पे साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 1 प्रायोरिटी है कि जी मस्ट बी साइक्लिक एंड वी नो दैट ऑल द जेड एन ग्रुप आर साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पे जेड एन की जगह पे कोई भी दे दे, जितने भी जेड एन ग्रुप है वो सब के सब क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं ऑफ ऑर्डर एन। अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है एंड ए उसका कोई एलिमेंट है, बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, यानी जो एलिमेंट है ग्रुप का उस एलिमेंट का ऑर्डर यदि डी है, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी। तो फिर उस ऑर्डर के कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो बस यही रिजल्ट है यहाँ पे कि आंसर क्या होगा 5D। यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के हमें किसी साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो वो आंसर हमेशा आपको 5D देना होगा। जैसे यहाँ पर 10 ऑर्डर के पूछे गए, यानी आंसर आपको क्या देना होगा 510, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 20 ऑर्डर का पूछे, बट 20 का यहाँ पर पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि जो ग्रुप का ऑर्डर है, यानी जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो इसके ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। यानी यहाँ पे 50 है, तो अगर सपोज आपसे पूछे कि 20 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे तो आंसर क्या होगा 0, क्योंकि जो 20 है वो 50 को डिवाइड नहीं करता है। बट उसी की जगह पर आपसे 25 पूछा जाए तो हमें पता है 25 50 को डिवाइड करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 525, ठीक है ना। इस तरीके से हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालने होंगे ग्रुप में। तो यहाँ पर 10 ऑर्डर का पूछा गया है। अगर आपको रिजल्ट पता है तो आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर देंगे 510। और 510 कैसे निकालते हैं, 5 जो है वो यूलर्स फंक्शन होता है। अब ये यूलर्स फंक्शन क्या होता है, उसके लिए मैंने ग्रुप थ्योरी का वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का आप देखना, उसमें मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, या इसका फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है इसका कि जी यहाँ पे क्या है Z50 है और एलिमेंट का ऑर्डर क्या दे रखा है 10। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इज़ 510 और 510 कितना होगा 4 के इक्वल होगा। ओके, तो आज के लिए तो हमारा ये यहाँ पे सफिशिएंट है। 8 क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इम्पोर्टेंट, जिसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादा करवाऊँगी, 10 या 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। आज के वीडियो के लिए इतना ही सफिशिएंट है। So I hope guys you like this video, and if you like it please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.